नमस्कार मित्रों। आज 13 जुलाई है, दिन सोमवार है। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मित्रों, 2-3 दिन से ईरान और यूएस का वार फिर एक बार शुरू हो चुका है और क्रूड में कम से कम 10% का उछाल हो चुका है। 72 से अब 78-79 तक क्रूड पहुंचा है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो लास्ट मंथ का 4.2 था वो 4.38 आ गया, यानी इन्फ्लेशन तो बढ़ चुका है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आगे जाके हो सकता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ की रेट बढ़ा दे। रेट बढ़ाया तो लिक्विडिटी कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और ये विशेष चक्र फिर एक बार चालू हो सकता है। तो मार्केट के ऊपर क्रूड का प्रेशर है, सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रेशर है, वार चल रहा है और तीव्र होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ईरान और यूएस के बीच में और तीखा वार होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। दोनों तरफ से जितना हो सके उतना एक दूसरे को हिट करने की कोशिश हो रही। तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो यातायात हो रही थी, जो क्रूड की यातायात, गैस की यातायात हो रही थी, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। पूरा क्रूड और गैस का जो सप्लाई पूरा की पूरा डिस्टर्ब हो चुका है और फिर एक बार दोबारा क्रूड और गैस के दाम बढ़ेंगे और फिर एक बार इसका महंगाई के ऊपर असर आएगा। तो ये आज का जो डेवलपमेंट है सैटरडे के बाद का, ये संकेत देता है कि मार्केट ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। मतलब ये कि आगे जाके कुछ दिन कंसोलिडेशन भी हो सकता है या फिर कुछ रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि संकेत ही ऐसे संकेत जो जिसका अनुमान ही हम नहीं लगा पाते, ऐसे संकेत है कि क्रूड कहाँ तक बढ़ेगा ये हमें पता नहीं, ये वार कहाँ तक जाएगा ये भी हमें पता नहीं। जब ये ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तब मार्केट नहीं बढ़ता। फिर भी जिस तरह से आज मार्केट नीचे गिरने के बाद रिकवरी दी है वो बहुत बहुत बढ़िया रिकवरी थी। यानी सारे इंडाइसेस नीचे 1% से ज़्यादा नीचे खुलने के बाद बावजूद भी सारे के सारे रिकवर हुए थे और एक समय तो 50-60 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और क्लोजिंग के साथ एट पार पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है। तो ये संकेत अच्छे, फिर भी ये टिकने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई देती। अगर डे चार्ट्स हम देखें तो आपको डे चार्ट दिखा देता हूँ निफ्टी का। चार्ट के हिसाब से तो देखिए कि ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता और दोबारा मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मूविंग एवरेज क्रॉस करके मार्केट ऊपर 9 या 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टैंड हुआ है, डिसाइसिवली स्टैंड हुआ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नहीं नीचे जाना चाहता। मगर दूसरी साइड से जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ईरान और यूएस का टेंशन बढ़ रहा है, तो मार्केट के लिए ये स्ट्रक्चर बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर बदल सकता है। कौन सा स्ट्रक्चर? जो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्ट्रक्चर रिवर्स भी हो सकता है। जबकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है ऊपर जाने का, यानी ब्रेकआउट करने का मार्केट का मनोदय था, यानी उस तरह से ही मार्केट में मोमेंटम दिखाई दे रहा था। मगर ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये जो माहौल, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ रहा है, ख़राब हो रहा है, उस हिसाब से मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन या फिर नेगेटिव हो सकता है। ऐसे माहौल में मार्केट बढ़ना मुश्किल है। अगर बढ़ा भी तो 20-25 पॉइंट, 50 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी नहीं बढ़ सकता। ऐसे संकेत है। जब भी ये संकेत थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे या फिर ईरान और यूएस के बीच में बातचीत होने की कोशिश की जाएगी या फिर हो रहे हैं संग नॉर्मल सिचुएशन की तरफ ये माहौल जा रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन फिर एक बार जो पॉलिटिकल सिचुएशन दोबारा एक बार रिस्टोर होने की कोशिश हो रही, ऐसा जब भी होगा तभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अन्यथा 24,600 ये टूटना मुश्किल है आज के डेट में। मगर फिर भी ये 200-300 पॉइंट ऊपर है। आज 24,200 पे मार्केट रुका है। 400 पॉइंट की रैली मैक्स टू मैक्स ऐसे माहौल में हो सकती है, मगर वो भी मुश्किल नज़र आती है। तो इन शॉर्ट हमें सतर्कता से लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग अगर खुद आप करते हैं और नहीं ठीक से ट्रेडिंग कर पाते, प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो आप हमारी सर्विस ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। चार्जेस बहुत कम होते हैं और जो हम आपको देने की कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छी बात, जो हम देने की कोशिश करते हैं वो रिटर्न भी अच्छे होते हैं।
सीखना चाहते हैं आपको स्टॉक मार्केट को, तो ये कोर्स दोबारा 21 की बैच शुरू हो चुके हैं, इसको भी ज्वाइन करिए। ये सारे जो लिंक्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हैं, वीडियो के नीचे भी हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो पुराना मेरा चैनल था राजेंद्र सूर्यवंशी स्टॉक मार्केट एकेडमी, उसको स्ट्राइक आया है, तो उसके ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। अगर आपको कंटिन्यू मेरे वीडियो देखने हैं तो ये दोनों चैनल, जो ग्रोविंग ट्री स्टॉक मार्केट एकेडमी और राजेंद्र सूर्यवंशी स्टॉक मार्केट एकेडमी, दोनों पे बने रहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। कोई भी स्ट्राइक अगर आती है, चैनल बंद होता है, तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। जो सैटरडे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।